हेलो एंड वेलकम टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज सौम्या। आज की वीडियो है वर्क प्लेस वोकैबुलरी पार्ट 2। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन वर्क प्लेस वोकैबुलरी पार्ट 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देख लें। इससे पहले हम स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। आइए अपना वीडियो लेसन शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट वर्ड है फिगर्स। फिगर्स हम नंबर्स को बोलते हैं। जब भी हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ तो उसमें जो भी नंबर्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिगर्स। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स वर्ड मैंने कई बार यूज़ किया है आपको वर्क प्लेस वोकैबुलरी के बारे में एक्सप्लेन करते हुए। गुड्स मतलब वो चीज़ें होती हैं जो एक कंपनी प्रोड्यूस करती है, जिनको बेचकर कंपनी पैसा कमाती है, वो सारे होते हैं कंपनी के गुड्स। फॉर एग्जाम्पल एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो खिलौने यानी कि टॉयज़ बनाती है, तो जितने भी टॉयज़ वो मैन्युफैक्चर करेगी वो उसके गुड्स हुए। नेक्स्ट है ग्रॉस। ग्रॉस मतलब होता है टोटल। जैसे कंट्री में भी ग्रॉस वर्ड का बहुत बार यूज़ किया जाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम, तो ग्रॉस मतलब होता है टोटल। नेक्स्ट वर्ड है ग्राफ। ग्राफ हमें पता है कि क्या होता है, हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी कई बार ग्राफ वर्ड का यूज़ किया है। ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन होती है जो हिस्टोग्राम, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट, इनके फॉर्म में कंपनी के बारे में बताती है कि कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है। अगर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही होती है तो कंपनी का ग्राफ हमेशा इस तरीके से ऊपर जाता है, पर अगर कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही होती है तो कंपनी का ग्राफ ऊपर आने की जगह और नीचे की तरफ जाता है। तो ग्राफ देख के हम कंपनी के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आवर्स। आवर्स मतलब होता है टाइम, वर्किंग आवर्स। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम आर वर्ड का यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो मैं बोलूँगी कि मेरे कंपनी के वर्किंग आवर्स हैं 8, मतलब कि मुझे 8 घंटे काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है हाई। हाई मतलब होता है किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना, किसी चीज़ का हाई होना। हायर। हायर मतलब होता है किसी को काम पर रखना। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे काम पर रखा है, मतलब कि मुझे हायर किया है, तो हायर मतलब होता है किसी को काम देना। नेक्स्ट है इम्पोर्ट। मैंने आपको वर्क प्लेस वोकैबुलरी पार्ट 1 में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताया था। एक्सपोर्ट मतलब होता है गुड्स का कहीं बाहर भिजवाना, गुड्स का एक्सपोर्ट करना, बट उसी तरीके से इम्पोर्ट वर्ड होता है गुड्स का हमारे पास आना, मतलब कि हमारा उनको कहीं से खरीदना, उसे हम कहेंगे इम्पोर्ट। इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट होता है जब हम कंपनी से बॉन्ड्स या फिर शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी हमें उस पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर महीने पे करती है, डिपेंडिंग की टर्म्स और कंडीशंस क्या हैं, उसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट वैरी करता है, 10%, 5%, 20%, 25%, कितना भी हो सकता है। नेक्स्ट है इनवॉइस। इनवॉइस मतलब होता है बिल। किसी भी चीज़ का इनवॉइस मतलब होता है किसी भी चीज़ का बिल। इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब होता है कहीं पर पैसा खर्च करना, कहीं पर पैसा लगाना ताकि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे। अगर हम नॉर्मल शॉपिंग करने चले जाते हैं तो उसे हम मनी को इन्वेस्ट करना नहीं बोलते। इन्वेस्ट हमेशा ये सोचकर किया जाता है कि फ्यूचर में, आगे आने वाले टाइम में वो चीज़ हमें बेनिफिट देगी। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड खरीदना, एक प्रॉपर्टी खरीदना, उसे हम बोलेंगे पैसों को इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। इंटरव्यू मतलब होता है एम्प्लॉयर से डायरेक्ट बात करना। जब कंपनी के HR हमें कंपनी में हायर कर रहे होते हैं, कंपनी में जॉब देने वाले होते हैं, उससे पहले हमारा एक इंटरव्यू होता है जिसमें वो हमसे कई तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, उसे बोलते हैं इंटरव्यू। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्ट वर्ड होता है इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म, इन्वेस्ट करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट वर्ड है इनकम। इनकम मतलब वो अमाउंट जो हम अर्न करते हैं अपना मेहनत से, अपनी काम करके जो हम पैसे अर्न करते हैं, जो हम कमाते हैं, उसे हम बोलते हैं हमारी इनकम। नेक्स्ट वर्ड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को करवा कर देती है, लाइफ टाइम इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हेल्थ भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। हम अपनी कार्स, अपनी व्हीकल्स, अपनी स्कूटीज़, बाइक्स, उनकी भी इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस मतलब होता है अगर किसी
एक्सीडेंट में हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, फॉर एग्जांपल हमें चोट लग जाती है और अगर हमारी हेल्थ इंश्योरेंस हुई होगी ऑलरेडी तो उसका पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, हम वो पैसे क्लेम कर सकते हैं, हमें अपने पास से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस। जॉब मतलब होता है एक एम्प्लॉयर, जॉब मतलब होता है एक एम्प्लॉय का किसी कंपनी में जॉब करना, मतलब कि उस कंपनी में काम करना, उसे हम कहेंगे जॉब। नेक्स्ट वर्ड है लेबर। लेबर मतलब होता है फिजिकल मेहनत बहुत करना, जिन लोगों का काम होता है कंस्ट्रक्शन वर्क करने का, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स बनाना और मॉल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, तो उसे हम बोलते हैं लेबर वर्क, जिसमें उनका फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, मेंटल मेहनत से ज़्यादा फिजिकल मेहनत लगती है, उसे हम बोलते हैं लेबर। नेक्स्ट वर्ड है मार्केटिंग। मार्केटिंग भी एक तरीके का जॉब है, जैसे मैंने आपको कितने सारे पीछे जॉब्स के बारे में बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में, तो उसी तरीके से मार्केटिंग भी एक तरीके का जॉब है, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग करना या फिर अलग अलग तरीके के मार्केटिंग्स होते हैं। तो मार्केटिंग मतलब कंपनी के चीज़ों को मार्केट करना, मार्केट में उन्हें फेमस करना, उन्हें इस तरीके से एडवर्टाइज करना कि लोगों को उनके बारे में पता लगे, उसे हम बोलते हैं मार्केटिंग। नेक्स्ट है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स आपका ईमेल बॉक्स भी हो सकता है, जिसमें आपको इनबॉक्स यानी कि जिसमें आपको मेल्स आते हैं कंपनी के, उसे हम बोलते हैं मेल बॉक्स। नेक्स्ट वर्ड होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करना, मैनेज करना चीज़ों को कंपनी के बॉस के लिए या फिर कंपनी में सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक कंपनी मैनेज नहीं करेगी अपनी चीज़ों को तो वो हमेशा लॉसेस फेस करेगी। मैनेज मतलब होता है एकदम तरीके से हिसाब किताब करके चलना। नेक्स्ट वर्ड है मोनोपोली। अगर मैं रेलवेज़ की बात करूँ तो सिर्फ एक ही रेलवेज़ है पूरे इंडिया में, वहीं से ट्रेन्स चलती हैं, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग कंपनीज़ की ट्रेन्स चल रही हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में मोनोपोली है रेलवेज़ की। तो मार्केट में किसी उस चीज़ का सिर्फ एक ही कंपनी का होना, उसे हम बोलेंगे मोनोपोली होना। मर्चेंडाइज वो हमारा गुड्स होते हैं, हमारे सामान होता है जो हम बेचने के लिए रखते हैं, उसे हम बोलते हैं हम कंपनी का मर्चेंडाइज। नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर वो सामान बिकता है। मार्केट में वो सारे लोग आते हैं जो उस सामान को खरीदते हैं। नेगोशिएट मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन आपस में मिलकर लेना। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज़ हैं, एक पार्टी कुछ और कह रही है और दूसरी पार्टी कुछ और कह रही है, तो वो दोनों मिलकर आपस में एक डिसीजन पर पहुंचेंगे, तो उसे हम बोलेंगे नेगोशिएशन। नेगोशिएट करके आपस में उन दोनों ने एक डिसीजन लिया है, दोनों ने एक डिसीजन एक्सेप्ट किया है, उसे हम बोलेंगे नेगोशिएट। नेटवर्थ होते हैं कंपनी के एसेट्स में से जब हम अपनी डेट्स को माइनस करते हैं। एसेट्स मतलब कंपनी की वो सारी चीज़ें जो कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट देंगी, उसमें से जब हम अपनी उन सारी चीज़ों को जहाँ भी हमने उधार लिया होता है उनको हम हटा देते हैं, तो जो भी पैसा हमारे पास बचेगा उसे हम बोलेंगे कंपनी की नेटवर्थ। नेक्स्ट वर्ड है नेटवर्क मतलब कंपनी का नेटवर्क कैसा है, कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपस में मिलजुल कर किस हिसाब से काम कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे नेटवर्क। नेक्स्ट है नोटिस मतलब होता है, नोटिस भी दो तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कंपनी ज्वाइन करी है, तो कंपनी के रूल्स में ये चीज़ लिखी होनी चाहिए कि अगर मुझे कभी भी कंपनी छोड़नी है, रिज़ाइन करना है, तो मुझे कितने दिन पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं नोटिस। या फिर कंपनी भी मुझे नोटिस दे सकती है अगर वो मुझे हटाना चाहे। इसके अलावा नोटिस होता है जो डिस्प्ले किया जाता है नोटिस बोर्ड पर, सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पर जाकर उस नोटिस को पढ़ सकते हैं, जिससे उन्हें कंपनी में होने वाली चीज़ों के बारे में पता लगेगा। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन मतलब होता है करियर, मतलब कि जॉब, जो भी हमें परस्यू करना है वो होता है हमारा ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है ऑफलाइन मतलब होता है आपस में मिलकर काम करना। आप देखेंगे यहाँ पर एक गर्ल लैपटॉप पर काम कर रही है, तो ये हुआ ऑनलाइन, बट ये दो लोग आपस में बात करते हुए काम कर रहे हैं, ये लोग लैपटॉप का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑफलाइन फिजिकली किसी जगह पर मिलना। अपॉर्चुनिटी मतलब हिंदी में होता है कोई अवसर मिलना, किसी अपॉर्चुनिटी का हाथ लगना, किसी चीज़ का चांस मिलना, उसे हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी। ऑर्गेनाइजेशन भी वही कंपनी होती है जिसमें हम काम कर रहे हैं, कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट है पार्टनर। दो लोग मिलकर अगर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वो दोनों हुए पार्टनर्स, और उन्होंने वो कंपनी स्टार्ट करी है पार्टनरशिप में।
पेमेंट वो अमाउंट होता है जो हम किसी को देते हैं, पेमेंट करना। अगर हम कोई सामान मार्केट से खरीदते हैं तो हम शॉपकीपर को पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पर्सोनल। पर्सोनल मतलब वो सारे लोग जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वो होता है कंपनी का पर्सोनल। प्लान करना मतलब कि एक गोल बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना कि इस तरीके से हम अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे, तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसे हम बोलते हैं हर चीज़ की प्लानिंग करना। पर्क मतलब होता है एक तरीके से बोनस, कि मेरे को मेरी सैलरी के अलावा कंपनी क्या पर्क ऑफर कर रही है। मे बी मेरे को इनफॉर्मल ड्रेस कोड मिले, मे बी मुझे वहाँ पर फूड मिले, मे बी सैटरडे संडेज ऑफ मिले, तो ये हुए एक्स्ट्रा पर्क्स। प्रॉफिट मतलब मेरी इनकम के अलावा अगर मुझे कभी प्रॉफिट हो जाता है या फिर अगर कभी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट मतलब होता है मुनाफा होना। परचेजिंग मतलब होता है चीज़ों का खरीदना, उन्हें परचेज करना, उसे हम बोलते हैं परचेजिंग। प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का होना, प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज़ का बनना, उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। कोई भी चीज़ एक प्रोडक्ट कहलाती है। प्राइस मतलब होता है किसी चीज़ का रेट, कि इस चीज़ का प्राइस कितना है, उतना ही पैसे मैं उस चीज़ को खरीदने के लिए पे करूँगी। क्वार्टर मतलब होता है 3 months। क्विट मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। रिक्रूटर वो होता है जिसने मुझे कंपनी में रिक्रूट किया है, मतलब कि मुझे कंपनी के अंदर काम दिया है। रिटेल मतलब होता है गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचना। जब भी कोई कंपनी कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर करने के बाद वो शायद उन्हें होलसेलर्स तक भेजे। होलसेलर्स वो होते हैं जो रिटेलर्स को सामान बेचते हैं और फिर रिटेलर्स उस सामान को कंज्यूमर्स यानी कि कस्टमर्स को बेचते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटेल। रिज़ाइन मतलब कंपनी को छोड़ देना, रिज़ाइन कर देना। रिसिट मतलब कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं तो हमें उसकी रिसिप्ट मिलती है। अगर हम कभी कोई चीज़ उधार पर भी लेते हैं तो भी हमें सामने वाली कंपनी जो है या सामने वाली जो भी पार्टी है वो हमें एक रिसिप्ट देती है कि हमें फ्यूचर में उन्हें उतना अमाउंट पे करना है। रिफंड मतलब होता है पैसों का वापस आ जाना, चीज़ों का रिफंड कर देना उन्हें। रेज्यूमे आजकल सबके पास होना बहुत ज़रूरी है। रेज्यूमे में हम अपने पर्सनल अचीवमेंट से लेकर हमने अभी तक कितना काम किया है, हमारे पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को रेज्यूमे बताता है। कहीं पर भी किसी भी जॉब में अप्लाई करने के टाइम हमें अपने रेज्यूमे उन्हें भेजना ज़रूरी होता है। सैलरी मतलब वो अमाउंट जो पर मंथ हमें काम करने पर मिलती है। सेल्स मतलब खर्चे। स्टेटमेंट बहुत तरीके की होती हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, मैंने पर ईयर अपने अकाउंट से कितना खर्चा किया है, तो अगर मुझे वो निकालना हो तो मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल कर देख सकती हूँ। सेल्समैन या सेल्स वुमन ये वो होते हैं जो कोई भी सामान बेचते हैं। सप्लाई मतलब सामान को कहीं पर भेजना, सामान का सप्लाई करना। सक्सेस मतलब कोई भी चीज़ अचीव कर लेना, उसमें सक्सेसफुल हो जाना। स्टॉक मतलब कि सामान का हमारे पास स्टोर होकर रखना, कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है किसी भी चीज़ का। अगर हम पहले से कोई चीज़ इकट्ठी करके रख रहे हो तो वो हमारे पास स्टॉक में होगी। मतलब कि किसी भी चीज़ का हमारे पास एकदम रेडी होना, एकदम रेडी होके उसका स्टोर होकर हमारे पास होना कि अब हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है, उस शॉप में जितना भी सामान होगा वो शॉप का स्टॉक होगा, क्योंकि वो बिकने के लिए एकदम रेडी है। सर्विस मतलब किसी भी सुविधा का होना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो जो पार्लर है या फिर जो सैलून है वो हमें सर्विस दे रहा है हमारा हेयर कट करने की, वो होती हैं सर्विसेज। शॉप मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ से हम सामान खरीद सकते हैं। स्टाफ एक कंपनी का होता है, जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो कंपनी का स्टाफ हुआ। टारगेट मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स, जो भी कंपनी को पूरे करने होते हैं वो होता है कंपनी का टारगेट, कि ये उनका एम है। टर्म्स एंड कंडीशंस हर कंपनी देती है। जब भी वो किसी को भी एम्प्लॉय करती है अपने काम पर कंपनी में तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देती है और उन टर्म्स का दोनों ही पार्टीज़ के लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग अगेन, जब भी कंपनी किसी को हायर करती है तो सबसे पहले 1 या 2 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि एग्जैक्टली उस इंसान का, उस एम्प्लॉय का काम क्या होगा। बिना ट्रेनिंग के किसी को भी अपना काम समझ में नहीं आएगा।
ट्रेड मतलब होता है जब भी दो कंट्रीज या दो कंपनीज या दो इंडिविजुअल्स आपस में गुड्स का लेन देन करते हैं, सामान का परचेजिंग और सेलिंग करते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेड। ट्रांजैक्शन मतलब होता है पैसों का हमारे अकाउंट से डेबिट होना या फिर उनका क्रेडिट होना, इसका मतलब हमने एक ट्रांजैक्शन कर दी। ट्रेजरर वो होता है जो एक कंपनी में अमाउंट के बारे में देखता है। ट्रेजर इज़ रिलेटेड टू फंड्स ओनली, जो कंपनी के सारे अमाउंट, पैसे, सब कुछ हैंडल करता है। बुक कीपिंग, किसको कितना अमाउंट देना है, पब्लिक रिवेन्यूज़, इन सब के बारे में जो भी देखता है उसे हम ट्रेजरर बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है काम धंधा ना होना। जब कोई इंसान एकदम खाली बैठा होता है बिना काम के, उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, कि उसके पास कोई काम नहीं है, दैट पर्सन इज़ अनएम्प्लॉयड। यूनिट कॉस्ट मतलब होता है किसी एक चीज़ की कॉस्ट, उसे हम बोलते हैं यूनिट कॉस्ट। अपग्रेड, किसी भी चीज़ का अपग्रेड होना मतलब उसमें कुछ नया एडवांस ऐड हो जाना, जैसे कि हमारे मोबाइल्स अपडेट होते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है टाइम के साथ साथ, तो अपग्रेड मतलब नई चीज़ों का ऐड हो जाना। वैकेंसी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर जॉब करना चाहती हूँ तो मैं ये देखूंगी कि उस पर्टिकुलर कंपनी में वैकेंसी है या फिर नहीं है, मतलब कि कोई खाली सीट है, जिस भी जॉब के लिए मुझे अप्लाई करना है स्पेसिफिकली उसके लिए कोई खाली सीट है या फिर नहीं है, तभी मैं वहाँ पर अप्लाई कर पाऊँगी, उसे हम बोलेंगे वैकेंसी। वेंचर मतलब होता है कि कुछ ऐसा काम करना जिसके लिए कंपनी श्योर नहीं होती कि ये उनको प्रॉफिट्स देगा, जैसे कि एक बिजनेस वेंचर, मतलब कि दे आर नॉट श्योर वेदर इट्स गोइंग टू सक्सीड, कि वो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा, वो बस वो चीज़ को कर देते हैं, उसे हम बोलेंगे वेंचर, एक बिजनेस वेंचर। नेक्स्ट है वारंटी, इसका मतलब भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नई वॉशिंग मशीन परचेज करी है जो 1 ईयर वारंटी के साथ मुझे मिली है। अगर उसमें 1 ईयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर कंपनी लायबल होगी और उस कंपनी को मुझे 1 साल तक, जब तक वो वॉशिंग मशीन वारंटी में है तब तक उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो कंपनी मुझे फ्री में उनको ठीक करके देगी, उसे हम बोलते हैं वारंटी। हर प्रोडक्ट का एक वारंटी पीरियड ज़रूर होता है। होलसेलर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे कि एक रिटेलर होता है जो सामान को कंज्यूमर्स को बेचता है, होलसेलर वो होता है जो सामान को एक रिटेलर को बेचता है, रिटेलर उसको कस्टमर को बेचता है। वर्क या फिर वर्कर, वर्क होता है काम, वर्कर होता है काम को करने वाला। वर्क स्पेस मतलब हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हम अपना काम करते हैं उसे हम बोलते हैं हमारी वर्क स्पेस। विन विन, आपने ये वर्ड भी अपनी डे टू डे लाइफ में कई बार सुना होगा कि ये तो एक विन विन सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टीज हैं जो एक अग्रीमेंट में आ रही हैं, अगर वहाँ पर एक विन विन सिचुएशन हो, इसका मतलब दोनों ही पार्टीज को उस एक डिसीजन से बेनिफिट होगा, उसे हम बोलेंगे विन विन सिचुएशन। यील्ड मतलब होता है कि कंपनी ने कितना गेन किया है, क्योंकि जितना एक कंपनी गेन करेगी, जो भी रेशियो वहाँ पर निकल के आएगा उस हिसाब से वो अपने इन्वेस्टर्स को पे करेगी, डिविडेंड पे करेगी, या फिर जो भी उसने क्रेडिट लिया होगा, किसी से भी क्रेडिट पे सामान लिया होगा तो उन्हें पे करेगी इंटरेस्ट एंड साथ में उनका अमाउंट। तो इस हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है अपनी यील्ड के हिसाब से कि कितनी चीज़ें, कितना सामान प्रोड्यूस हुआ है, उस हिसाब से वो अर्न करेगी और उसी हिसाब से वो दूसरों को चुका पाएगी। आज के लेसन के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वर्क स्पेस वोकैबुलरी के दोनों वीडियोस अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आप कोई नया वर्ड हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।